Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about photosynthetic pigments. फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से टॉपिक है। इससे पहले हमने रोल ऑफ क्लोरोप्लास्ट भी अपलोड किया। आज हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट खासकर क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर भी इस वीडियो में डिटेल से डिस्कस करते हैं। और इससे पहले भी जो फर्स्ट चैप्टर में मैंने क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड की डिटेल वीडियो अपलोड किया है, बट आज हम इसको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के मुतालिक पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के मुतालिक जो है डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या करता है, वो कौन कौन से अभी बाद में आ जाएगा। अभी सिंथेटिक पिगमेंट्स जो है ना, पिगमेंट्स जिसको हम पिगमेंट्स कहते हैं, ये एब्जॉर्व करता है। एब्जॉर्व मीन जज़ब करता है डिफरेंट वेवलेंथ जिसको हम कहते हैं वेवलेंथ ऑफ द व्हाट ऑफ द सोलर रेडिएशन। इससे पहले हमने बात की थी कि कौन सा जो है ऑब्जर्व करता है ऑफ सोलर रेडिएशन जिसको हम शुआ भी कहते हैं, रेडिएशंस। अब जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो कितने हैं? सो देयर आर टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। कितने हैं? टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। और वो कहां पे? ये टू फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ना, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो है ना, ये किस में इन्वॉल्व होता है? ये इन्वॉल्व होता है कौन से प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस में ये इन्वॉल्व होता है। फोटोसिंथेसिस में ये क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। अब वो दो पिगमेंट कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पिगमेंट का नाम है क्लोरोफिल है, और दूसरे का नाम है कैरोटीनॉइड। इसको हम क्या नाम देंगे? कैरोटीनॉइड्स है। इसके साथ एस भी ऐड करनी है, कैरोटीनॉइड। और ये दोनों, अगर आप यूकैरियोटिक सेल की बात करें, अगर यूकैरियोट है या इसको यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, क्या है? यूकैरियोट्स है जिसको हम कहते हैं यूकैरियोट्स। तो इनमें ये दोनों पिगमेंट्स कहां पे मिलेगा? ये मिलेगा क्लोरोप्लास्ट में। कहां पे मिलेगा? क्लोरोप्लास्ट में ये मिल जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। तो आज हम यहां पे स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट यानी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो है ना, स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हम आज डिटेल से देख लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, पहला क्लोरो का मतलब क्या होता है? क्लोरो का मतलब होता है कलर। इससे मुराद है कलर। प्लास्ट कहते हैं फोल्डेड या मोल्डेड भी कह सकते हैं। और आप जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की तीन पार्ट्स हैं। सबसे पहला पार्ट्स का नाम जो है आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और इसके साथ साथ दूसरा जो है ग्रेना है। आज हम ग्रेनम सारे में से डिफरेंस देखते हैं। और दूसरा है स्ट्रोमा। अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, चूंकि ये डबल मेम्ब्रेन है, तो इसको डबल मेम्ब्रेन पहले से हम क्या करते हैं, यानी इसके एक डायग्राम ड्रा करते हैं और इसको लेबल करते हैं कि ये किस तरह होता है। तो चलो देखते हैं विद हेल्प ऑफ डायग्राम से कि क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। तो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन कौन सी चीजें होते हैं। तो यहां से मैं ड्रॉ करता हूं, यहां से इसको मैं यहां से ड्रॉ करता हूं कि ये आपके पास है कौन कौन सी चीजें। थोड़ा सा इधर हम यहां से बनेंगे और ये देख लेते हैं। अब इससे हमने क्या बनाना है? हम इससे अभी जो है ना वो बनाएंगे कौन सा चीज, यहां से एक और, जिसको मैं यहां से इस तरह के स्ट्रक्चर को हम देख लेते हैं यहां से। तो इसको हम थोड़ा सा अरेज कर लेते हैं, ये वाला और ये वाला, इस तरह डायग्राम। ये चूंकि डबल मेम्ब्रेन है तो आज हमने डबल मेम्ब्रेन भी बनाना है। डबल मेम्ब्रेन बनाएंगे और इसी सारे पार्ट्स को रेजर करके समझाते हैं डिटेल से ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहां से हम एक और स्ट्रक्चर भी, यानी इसके साथ जो नेक्स्ट मेम्ब्रेन है वो भी ड्रॉ करते हैं। यहां से नेक्स्ट मेम्ब्रेन है और ये नेक्स्ट मेम्ब्रेन इसके साथ इस तरह जो है ना वो ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ना कि कौन से ये दो मेम्ब्रेन शामिल होता है। कितने मेम्ब्रेन्स हैं? ये दो मेम्ब्रेन पे मुश्तमिल होता है। दोनों मेम्ब्रेन को हम देख लेते हैं कि किस तरह होता है। सबसे पहला हम बात करते हैं, अगर मैं थोड़ा सा इसको सीधा कर लूं दैट विल बी मोर एक्यूरेट। सबसे पहला बात कर लेते हैं ना कि ये जो है आपके पास फर्स्ट वन पार्ट का नाम है आउटर मेम्ब्रेन। यानी ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम कहते हैं ना मेम्ब्रेन। जो किस तरह जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन बेसिकली कितना होता है? ये दो तरह के मेम्ब्रेन है, यानी इसमें से ये डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम कहते हैं डबल मेम्ब्रेन। इसके साथ मैं डबल लिख दूंगा,
डबल मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन और दूसरे का नाम है इनर मेम्ब्रेन। इसको मैं यहां से लेबल करता हूं, आप इसको देख सकते हैं कि ये आपको कौन सा मेम्ब्रेन नजर आता है, इसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, आउटर, और इसका नाम है मेम्ब्रेन। ये आपके पास इनर मेम्ब्रेन है, इसको हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन आता है। अच्छा ये तो हो गया। अब दूसरा पार्ट की तरफ आते हैं, जिसका सेकंड पार्ट है उसका नाम है ग्रेना। अब ग्रेना क्या चीज है? ग्रेना को देख लेते हैं। ग्रेना की हेडिंग ये हो गया ग्रेना। अब आपको जाना यहां पे आपके बुक में लगे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है इन्होंने इनक्लोज किया है स्ट्रोमा और ग्रेना। अब हम किस तरह स्ट्रोमा क्या है, ग्रेना में डिटेल से देखते हैं। सबसे पहला बात कर लेते हैं ना कि ये जो आपके पास ये पूरा स्ट्रक्चर नजर आता है, ये वाला ये बेसिकली क्या है, इसको हम ग्रेनम कहते हैं, ग्रेनम। और सिंगुलर क्या है, तो इसके लिए सिंगुलर क्या होगा, ग्रेनम हो गया। और 1 2 3 ये सारे मिलके इसको हम क्या कहते हैं, ग्रेना कहते हैं। ये सिंगुलर है ग्रेनम एक, और ये बेसिकली क्या है, जो सारे हैं उसको क्या क्या नाम देते हैं, उसको हम बेसिकली ग्रेना कहते हैं। अच्छा ग्रेना बुक ने किस तरह डिफाइन किया है, तो आप इसको लिख सकते हैं ये फ्लैटेंड है। इसको मैं यहां से लिखूंगा कि ये फ्लैटेंड, जिसको हम कहते हैं फ्लैटेंड फ्लूइड, दैट इज कॉल्ड फॉर फ्लूइड फिल्ड क्या है, मेम्ब्रेनस सेक है, मेम्ब्रेनस क्या है, मेम्ब्रेनस सेक है। सेक के बजाय इसको हम डिस्क भी कह सकते हैं। अब यहां से आपको ये स्टॉक नजर, ये जो एक नजर आता है ये, इसको कहते हैं तलाकॉइड। इसको क्या नाम दिया है, तलाकॉइड का नाम देते हैं। इसका नाम क्या है, तलाकॉइड। और तलाकॉइड बेसिकली क्या है, तलाकॉइड जो है अगर हम देख लेते हैं, तलाकॉइड है, इसको कहते हैं कॉइड। तलाकॉइड ये क्या है, ये स्टॉक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टॉक। और ये रिजेंबल करता है STAC के स्टॉक, ये स्टॉक जो पढ़ा आपके साथ, ये रिजेंबल करता है पाइल ऑफ कॉइन्स किसके, जिसको हम सिक्के वगैरह कहते हैं। इस तरह ये सिक्के एक दूसरे के ऊपर क्या है, पड़े होते हैं। आप देखिए इस तरह ये, तो आपको ये जो इसका स्पेस नजर आता है उसको ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। तो आप देखेंगे कि ये जो स्पेस है इसको ल्यूमन कहते हैं, और ये जो एक डिस्क है इसको तलाकॉइड कहते हैं। ये सारे जो डिस्क मिलकर क्या बनाता है, ग्रेनम बनाता है। अब यहां से एक और पॉइंट भी है कि इसके दरमियान इस तरह ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एक ग्रेना, देयर आर मेनी ग्रेनास और दीज ग्रेनास आर कनेक्टेड विद वाटर विद लेमेला, और दिस लेमेला इज कॉल्ड एंटरग्रेना कहा जाता है, एंटरग्रेना। तो अब एंटरग्रेना क्या चीज है, ये जो आपको नजर आता है, आप हेडिंग दे सकते हैं कि एंटरग्रेना क्या चीज है, एंटरग्रेना। तो आप कह सकते हैं कि ये जो आपके पास है, ये जो ग्रेना, सो देयर आर मेनी ग्रेनास एंड ग्रेनास आर कनेक्टेड। ये ग्रेना जो है ना, ग्रेना ये कनेक्टेड होता है एक दूसरे के साथ विद हेल्प ऑफ लेमेला के साथ। और जब लेमेला, तो इसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम एंटरग्रेना कहते हैं। अब यहां से कोई और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर आप केस के जरिए लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए ग्रेना को देखें ना, तो आपको ये किस तरह, ये ग्रेन की तरह जो है नजर आएगा, ये ग्रेन की तरह जो है आपको क्या नजर आ जाएगा। अब ये जो आपके पास अगर एक मेम्ब्रेन की मैं बात करूं, ये वाली, ये तलाकॉइड मेम्ब्रेन है। इस तलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा चीज मौजूद होता है, इसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल और अदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स मौजूद होता है। और आपको ये पता है कि ये तलाकॉइड मेम्ब्रेन क्या करता है, ये लाइट को ट्रैप करता है। तो आपको पता है यहां पे कौन सा रिएक्शन होता है, यहां पे होता है रिएक्शन जिसका नाम है लाइट रिएक्शन। जिसका नाम क्या होता है, यहां पे आपके पास लाइट रिएक्शन होता है। तो आपने ये भी याद करें। और लाइट रिएक्शन हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करना C6H12 और O6 में कन्वर्ट करना, इसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, इसके बाद ये जो आपका ये स्पेस नजर आता है, ये वाला स्पेस, इसको हम क्या नाम देंगे, इसका नाम है, स्पेस का नाम है स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। अब स्ट्रोमा क्या चीज है, तो स्ट्रोमा के बारे में यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं कि स्ट्रोमा क्या है। तो हम यहां पे देख लेते हैं स्ट्रोमा के बारे में। स्ट्रोमा क्या चीज है, स्ट्रोमा जो है ना बेसिकली अगर हम देख लेते हैं तो स्ट्रोमा आपको नजर आता है, ये स्ट्रोमा, STROMA, स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा बेसिकली क्या है, स्पेस बिटवीन वाटर, स्पेस बिटवीन ये जो ग्रेना है इसके दरमियान जो स्पेस है, इस स्पेस को हम क्या नाम देंगे। और इनमें से बेसिकली कौन सा चीज मौजूद होते हैं, इनमें से मैट्रिक्स मौजूद होते हैं, मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स कौन सा चीज है, इनमें से एंजाइम मौजूद होता है, और आप जानते हैं एंजाइम में कौन सा, रिच जेल लाइक सॉल्यूशन मौजूद होते हैं, और इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और आप जानते हैं कि इंडिकेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे स्ट्रोमा में कौन सा रिएक्शन होगा, तो आप जानते हैं डार्क रिएक्शन होगा, डार्क रिएक्शन यहां पे होगा,
डार्क रिएक्शन कहां पे होगा? डार्क रिएक्शन यहां पे होगा, लाइट रिएक्शन यहां पे होगा। और डायरेक्ट रिएक्शन आप जानते हैं, डार्क रिएक्शन किसको कहते हैं? जब H2O की ब्रेकडाउन हो जाती है और कौन सा बन जाता है? O2 बन जाता है, उसको हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो ये था बेसिकली किसके मुतालिक? फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के मुतालिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, अब साइंटिफिक बुक्स में जरा और से देखो, इसको भी देख लेते हैं। देखो बच्चे, जो यूकेरियोटिक सेल है इनमें से तो क्लोरोप्लास्ट है, बट प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तो फिर उधर कौन फंक्शन करता है? तो उधर आप ये बात समझिए, उनमें से अनस्टेक फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन होता है, जो वो तलाकाइड मेम्ब्रेन की तरह फंक्शन करता है, और वो क्लोरोफिल किसके साथ अटैच होता है? वो अटैच होता है तलाकाइड मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है। आपने ये क्वेश्चन याद करना है, ये साइंटिफिक बुक्स में लिखा है, दैट्स इट।